लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि एक पेंटिंग देने जाने पर एक आदमी उसे अपनी दवा समझकर कमरे में घसीट ले जाएगा। असल में उस आदमी को किसी साजिश का शिकार बनाया गया था और उसने एक महिला लाने का आदेश दिया था ताकि वह जहर का इलाज कर सके, लेकिन गलती से वे उस लड़की को ले आए जो केवल पेंटिंग देने आई थी। उस घटना के बाद उसने बिना देखे पैसे फेंके और चला गया, लड़की को अपमानित छोड़ते हुए। लड़की ने सोचा कि यह यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी खूबसूरती उस आदमी के जहन में बस गई थी। उसने सहायकों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन वे लड़की को नहीं ढूंढ सके। हताश होकर सहायक ने दूसरा रास्ता तलाशना शुरू किया। तभी उस आदमी की मां बीमार हो गई। उसे तलाश छोड़नी पड़ी और वह अस्पताल गया। वहीं अस्पताल में उसकी टक्कर एक गर्भवती महिला से हो गई जिसे वह पहचान नहीं पाया। लड़की 9 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती की सलाह दी, लेकिन खर्च $50,000 था। एक नई ग्रेजुएट लड़की के लिए यह रकम जुटाना मुश्किल था। उसे बच्चे के पिता का भी पता नहीं था। उसके पास बस एक पुराना घर था जिसे बेचने का फैसला किया। आदमी जल्दी में था, उसने लड़की का चेहरा नहीं देखा और दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके। उधर उसकी मां अंतिम समय में कुछ कहना चाह रही थी। तभी सहायक एक कंगन लेकर आया। आदमी ने उसे पहचान लिया, वही जो उसने लड़की को दिया था। जब उसने सुना कि कंगन प्रसूति वार्ड के पास मिला, उसकी मां की तबीयत सुधर गई, मगर उसने सोचा कि लड़की ने पैसे के लिए उसे इस्तेमाल किया। अब वह बच्चे के जरिए उसकी संपत्ति हथियाना चाहती थी। उसने एक अनुबंध तैयार करवाया ताकि बच्चा उसे मिल सके, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचा, लड़की वहां नहीं थी। उसने कंगन एक डॉक्टर को दिखाया जिसने लड़की को पहचान लिया। उसने बताया कि लड़की अनाथ है और मेहनत से बच्चे की देखभाल कर रही थी, लेकिन उसकी चाची ने उसके पैसे चुरा लिए। फिर भी आदमी को लगा कि लड़की ने धोखा दिया। डॉक्टर ने नाराज होकर उसे फटकारा। तभी सहायक ने लड़की का नाम सुना और सन्न रह गया। रिपोर्ट देखने के बाद उसे समझ आया कि लड़की उस दिन लाई गई दवा नहीं थी। तब जाकर आदमी को लड़की की बातों का मतलब समझ आया। अपराध बोध से भरकर वह लड़की को ढूंढने भागा, यह जाने बिना कि वह अब खतरे में है। लड़की जब घर पहुंची, देखा ताले बदल दिए गए हैं। चाचा चाची ने घर पर कब्जा कर लिया था। अंदर जाकर उसे पता चला कि पूजा का सामान भी गायब है। उसने हर जगह खोजा और वह कूड़ेदान में मिला। गुस्से में उसने चाची से जवाब मांगा, लेकिन वह बेरुखी से पेश आई। चाचा ने कहा कि बच्चे की भलाई के लिए उसे सहना चाहिए, लेकिन जब उसने टूटा हुआ पूजा स्थल देखा, वह समझ गई कि यह सब चाची की साजिश थी। वह फूट पड़ी और वर्षों की चुप्पी तोड़ दी। जब चाची को पता चला कि वह घर बेचने वाली है, उसने जबरदस्ती कागजों पर साइन करवा लिए। लड़की रोती रही और चाचा से विनती की, लेकिन उसने असली चेहरा दिखा दिया। जब लड़की ने इनकार किया तो चाची ने उसे धूप में बाहर खड़ा कर दिया। कुछ समय बाद उसे पेट में तेज दर्द हुआ। बच्चे के डर से उसने चाची से अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन चाची ने दस्तखत के बदले मदद देने की शर्त रखी। मजबूर होकर लड़की ने साइन कर दिया। जैसे ही उसने दस्तखत किए, चाची ने घर हड़प लिया और लड़की को अकेला छोड़ दिया। जब चाचा चाची घर के दस्तावेज लेकर नीचे उतर रहे थे, सामने वही आदमी खड़ा था जो लड़की को पागलों की तरह ढूंढ रहा था।